बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे दो अहम मौजू, पहला मौजू ये है कि लाहौरियों पर एक खौफनाक किस्म का टैक्स लगने जा रहा है। ये टैक्स क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा मौजू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही है, और इस पर अगर अदालत ने मेरिट पर फैसला किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खासी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये क्या मामला है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या मुसीबत खड़ी होने जा रही है। वो ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी ने रिट दायर की है, अयाज़ फ़ारूकी ने। इन्होंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो अलग अलग जमातें हैं, और ये दोनों जमातें इलेक्शन कमीशन में अलग अलग हैसियत में रजिस्टर्ड है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि एक जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसके सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लिए जो मेंबरान की फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है वो वही फ़हरिस्त है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान की है। यूँ एक जमात के जो अरकान हैं, वो एक जमात का जो सरबराह है वो किसी दूसरी जमात के अरकान की फ़हरिस्त को इलेक्शन कमीशन में अपने मेंबरान शो नहीं कर सकता। तो इस इकदाम से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये एक गैर आइनी इकदाम किया है कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और ओहदेदारों की फ़हरिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से जमा करवाई है। इस हिसाब से दरख्वास्त गुजार जो हैं अयाज़ फ़ारूकी, इन्होंने हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि उनकी ये दरख्वास्त जो है वो जल्द सुनी जाए। उनकी इस इस्तदा के बाद ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, और अगली समाअत पर इस पर जज साहब समाअत करेंगे और इसका कानूनी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए जायज़ा लिया जाएगा कि आया बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो इक़दाम है वो गैर कानूनी है या इसमें कोई और मामला है। तो कानूनी माहिरीन इस हवाले से ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक अलग जमात के चेयरमैन हैं और आसिफ अली जरदारी एक अलग जमात के चेयरमैन। यूँ दोनों जमातों की अलग अलग हैसियत है और दोनों जमातें इलेक्शन कमीशन में अलग अलग पोजीशन और स्टेटस में रजिस्टर्ड है। तो यूँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो फ़हरिस्त जमा करवाई हुई है इलेक्शन कमीशन में वो पीपल्स पार्टी की है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़हरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने जमा करवाई है। इसमें दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ये इस्तदा की है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो उम्मीदवार हैं उनकी नताइज भी रोके जाएँ और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कालादम करार दिया जाए। तो इस पर अदालत ने अब ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है और इस पर जल्द समाअत होगी। नाजरीन, हमारा दूसरा मौजू लाहौरियों पर एक नया टैक्स आयद करने की तजवीज़ सामने आई है। नाजरीन, लाहौर में सफाई सुथराई की ज़िम्मेदार LWMC है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी सालाना जो है वो 20 अरब रुपए इसके अखराजात हैं। इसके बावजूद लाहौर के बेशतर इलाकों में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तबा है, और देखा जाए तो कूड़ा वैसे गलियों में पड़ा होता है और सुबह के टाइम आते हैं, सफाई करते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद कोई जमादार वो सफाई के लिए नहीं आता। लेकिन अब यही LWMC जो 20 अरब रुपए सालाना जो है वो बजट है, इनका अखराजात हैं इनके, ये वसूल कर रहे हैं कौमी ख़जाने से। अब LWMC ने पंजाब हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि घरों पर टैक्स लगा दिया जाए, कूड़ा टैक्स, और इस टैक्स से ये होगा कि तजवीज़ दी गई है कि फ़ी घर 250 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक टैक्स ऐड किया जाए। छोटे घर जो हैं उनसे 250 रुपये माहाना लिया जाए, जो बड़े घर हैं उनसे 2000 रुपये लिया जाए। इसके अलावा कमर्शल जो इमारतें हैं या इदारे हैं उनसे 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक माहाना टैक्स लिया जाए। इन कमर्शियल जो इमारतें हैं या प्लाट्स हैं उनमें प्लाजे हैं और शादी हाल्स हैं, मार्कीज़ हैं,
تو یہ تجویز دی گئی ہے کہ ان سے جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا جائے، صفائی ٹیکس کا نام اس کو دیا جائے، اور یہ تمام گھروں اور پلازوں اور اداروں سے یہ ٹیکس وصول کیا جائے۔ اس سے یہ ایک تخمینہ گورنمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ اگر یہ ٹیکس لاہوریوں پر عائد ہوتا ہے تو اس سے 12 ارب روپے جو ہے وہ ریونیو جمع ہوگا، اور اس سے یہ جو ان کے 20 ارب کے اخراجات ہیں اس سے یہ 12 ارب کا ریلیف ملے گا قومی خزانے کو، اور حکومت سے صرف 8 ارب روپیہ اخراجات لیے جائیں گے۔ تو یہ LWMC کی جانب سے ایک تجویز دی گئی ہے مریم نواز کو۔ ابھی تک اس پر مریم نواز نے غور نہیں کیا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ LWMC کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ مریم نواز کو اس پر آمادہ کر لیں اور مریم نواز یہ ٹیکس عائد کر دیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کیونکہ مریم نواز خود لاہوری ہیں اور لاہور میں ہی رہتی ہیں، اور لاہور کے زیادہ تر ارکان جو ہیں وہ زیادہ عوامی ہیں، تو اگر یہ ٹیکس عائد ہوتا ہے تو عوام کی جانب سے اس پر شدید رد عمل آئے گا، جو کہ شاید نون لیگ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے جو ہے پانی کا اتنا زیادہ بل آ رہا ہے، گیس کے بل، گیس نہیں آتی لیکن ہزاروں روپے اس کے بلز آ رہے ہیں، بجلی اتنی مہنگی، اور مزید نئی حکومت نے آ کے 7 روپے اور فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ تو جب یہ تمام یوٹیلیٹیز بل اتنے زیادہ مہنگے ہیں، اتنی زیادہ بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، تو اس میں ایک نئے ٹیکس کا اضافہ جو ہے وہ غریب عوام کے لیے بہت بڑا ظلم ہوگا، اور توقع ہے کہ مریم نواز LWMC کی اس تجویز کو مسترد کر دیں گی اور اسے قانون کی شکل نہیں دیں گی اور یہ ٹیکس نافذ نہیں کریں گی، لیکن LWMC کے حکام کی جانب سے فل کوشش ہے کہ وہ یہ ٹیکس نافذ کروا کر خزانے پر جو LWMC کا بوجھ ہے اس کو کم کروائیں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔